चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी की प्रमुख बोलियां चैप्टर का नाम है टॉपिक का। और पहला क्वेश्चन है अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पूर्वी हिंदी दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मैथिली बोली का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन राजस्थान में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा बिहार में, चौथा दिल्ली में। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और जिसको जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए जिस जॉब के लिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा। ओके। और जितने क्वेश्चन का चाहिए वो भी बता देना, मैं बना दूंगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिहार में। अगला क्वेश्चन है प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है संविधान में। कौन सी बोली को। यूपी की अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा भोजपुरी, चौथा बुंदेली। कौन सा होगा जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है। कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई है। पहला ऑप्शन है ब्रजबुली, दूसरा भोजपुरी, तीसरा मैथिली, चौथा अवहट्ट। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैथिली, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। पहला ऑप्शन है सीतापुर, दूसरा रायबरेली, तीसरा रामपुर, चौथा इलाहाबाद। कौन सा संबंधित नहीं है अवधी से जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। शेयर करो, क्लास को शेयर करो जल्दी जल्दी से भाई। आप शेयर करोगे तभी मैं दूसरा वीडियो बना पाऊंगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रामपुर, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है। पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी, तीसरा ब्रज, चौथा बघेली। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बघेली। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। ये श्लोक है लाज न लागत आपको दौरे आहूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहीं मैं नाथ। ये पंक्तियां किस बोली में लिखी गई हैं। पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा अवधी, तीसरा बघेली, चौथा छत्तीसगढ़ी। कौन सी है जल्दी से बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बघेली, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा,
विभाषा, तकनीकी भाषा। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। राजभाषा। चलिए 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, दुधाड़ी बोली है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, दूसरा पूर्वी राजस्थान की, तीसरा दक्षिणी राजस्थान की, चौथा उत्तरी राजस्थान की। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पूर्वी राजस्थान की। कौन सा ऑप्शन, पूर्वी राजस्थान की। दूसरा ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में। बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा बघेली, चौथा अवधी। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, अवधी भाषा, चौथा ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली हैं। पहला ऑप्शन है गढ़वाली, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा खड़ी बोली, चौथा बांगरू। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन। ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भोजपुरी बोली किस जिले में बोली जाती है। पहला ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर में, दूसरा हापुड़ में, तीसरा ये बहजोई नहीं है, ये जो आपको यहाँ पे बहजोई दिख रहा है, यहाँ पे बहजोई नहीं बिजनौर है। चौथा ऑप्शन है संत कबीर नगर। तो इसका आंसर होगा संत कबीर नगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14वां क्वेश्चन, 14 नंबर, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। कौन बोली है, पहला मगही, दूसरा कन्नौजी, तीसरा मैथिली, चौथा अवधी। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए आंसर देखते हैं, मगही, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मथुरा में किस बोली का प्रभुत्व है। मथुरा में किस बोली का प्रभुत्व है, पहला भोजपुरी, दूसरा ब्रज, तीसरा बुंदेली, चौथा अवधी। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, ब्रज, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 2। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 3, 5, 4, 2। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा, 5, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अवधी भाषा जिला नहीं है। उत्तर प्रदेश का अवधी भाषा जिला कौन सा नहीं है। पहला प्रयागराज, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा लखनऊ, चौथा वाराणसी। जल्दी से बताइए अवधी भाषा का कौन सा नहीं है। कौन सा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, चलिए इसका आंसर देखते हैं, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा तकनीकी भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा, चौथा काव्य भाषा। जल्दी से बताइए इसका आंसर दोस्तों।
क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। काव्य भाषा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन अवधि बोली क्षेत्र में संबंधित कवि नहीं है? कौन अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा? पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा बाबा राम चरण दास, तीसरा महाराज रघुराज सिंह, चौथा कबीरदास। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कबीरदास, चौथा ऑप्शन। पूर्वांचल की मुख्य बोली है, 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वांचल की मुख्य बोली कौन सी है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा ब्रज, चौथा कन्नौजी। कौन सा आंसर होगा? कौन सी पूर्वांचल की मुख्य बोली है दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। भोजपुरी, इसका आंसर क्या है? भोजपुरी। अगला 21वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है। क्या क्वेश्चन है? सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है कौन सी, किस भाषा में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। पहला भोजपुरी, दूसरा ब्रज, तीसरा बुंदेली, चौथा बघेली। कौन सा होगा? किसमें सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। भोजपुरी, भोजपुरी इसका आंसर है। भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र से स्थित है? आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा अवधी, तीसरा भोजपुरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। किस बोली क्षेत्र में स्थित है आजमगढ़? जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है कन्नौजी, दूसरा बुंदेली, तीसरा मालवी, चौथा भोजपुरी। कौन सी नहीं है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मालवी, तीसरा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बरेली व पीलीभीत में बोली जाती है। पहला ऑप्शन है ब्रज कन्नौजी, दूसरा भोजपुरी अवधी, तीसरा बघेली बुंदेली, चौथा ब्रज भोजपुरी। बरेली और पीलीभीत दोनों की बात कर रहा है, कौन सी होगी? जल्दी से बताइए दोस्तों। देखो पीलीभीत में तो कन्नौजी बोली जाती है, अब बरेली का तो आप बता सकते हो, इतना तो है ही ये। कौन सा आंसर होगा? ब्रज कन्नौजी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरी बुंदेली, तीसरी मेवाती, चौथी मालवी। कौन सी नहीं है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं इसका। बुंदेली, ये राजस्थान की बोली नहीं है। मेवाती, मालवी राजस्थान की, और मारवाड़ी, तीनों ये राजस्थान की बोलियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, कौन से हैं? तुलसी, जायसी दूसरा ऑप्शन, तीसरा विद्यापति, चौथा नंददास। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है।
निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पहला है अवधी, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा भोजपुरी, चौथा बघेली। कौन सी नहीं पूर्वी हिंदी की बोली? जल्दी से बताइए आंसर इसका दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भोजपुरी, भोजपुरी तीसरा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है 28वां। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 348 के तहत, दूसरा अनुच्छेद 344, तीसरा अनुच्छेद 345, चौथा अनुच्छेद 346। ये हिंदी की राजभाषा की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद बताइए कौन सा होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 के तहत। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भोजपुरी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती? पहला ऑप्शन है आजमगढ़, दूसरा गोरखपुर, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा संत कबीर नगर। भोजपुरी बोली कहाँ नहीं बोली जाती? चलिए इसका आंसर देखते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये नया चैनल है। तो जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते जाइए कौन सा टॉपिक चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना दिया करूँगा, और किस सब्जेक्ट में चाहिए और किसकी तैयारी करो, जो भी जिसको जैसा भी क्वेरी, जिसकी जो भी हो डाउट, कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके दोस्तों, और मैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ओके दोस्तों, चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। पहला ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, दूसरा 1958 में, तीसरा 1954 ईस्वी में, चौथा 1956 ईस्वी में। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और अगर मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप वो भी बता दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी लाइफ का पहला वीडियो एडिट करके डाल रहा हूँ। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1956 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा आंध्र प्रदेश। किसका हुआ है गठन? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 32वां। हिंदी भाषा का कितनी विख्यात बोलियां, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 0, तीसरा 8, चौथा 5। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 5, चौथा ऑप्शन। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन है सतसई, दूसरा रामलला नेछू, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा आला उदल। कौन सा प्रमाणिक ग्रंथ है? जल्दी से बताइए दोस्तों।
और हमें पता है दोस्तों कि मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे वीडियो मैं डालता जाऊँगा, यकीन करो मैं बहुत अच्छा वीडियो बना के डालूँगा। बस आप मेरे लाइक को शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो प्लीज़। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पृथ्वीराज रासो, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा बुंदेली, चौथा बघेली। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अवधि, अवधि पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्ता के साथ, क्वेश्चन है कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? जब ये ने का प्रयोग नहीं होता तो किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है ये, इसमें ने नहीं होता? पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी, चौथा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी। कौन सा होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पूर्वी हिंदी। कौन सा? पूर्वी हिंदी, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा खड़ी बोली, चौथा देवनागरी। चौथा देवनागरी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या होगा इसका आंसर? खड़ी बोली, खड़ी बोली होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है बांग्ला, दूसरा पंजाबी, तीसरा मराठी, चौथा गुजराती। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो प्लीज़, लाइक भी करो। जो भी जिसका जो डाउट हो कोई कमेंट कर दो, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मराठी, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? पहला ऑप्शन है सौरसेनी, दूसरा मागधी, तीसरा अर्धमागधी, चौथा पैसाची। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा, चलिए देखते हैं, सौरसेनी, पहला ऑप्शन। 39वां क्वेश्चन है, बांग्ला का विकास किस भाषा से हुआ है? पहला पैसाची, दूसरा ब्राचट, तीसरा सौरसेनी, चौथा मागधी। क्या होगा आंसर? चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। मागधी भाषा से हुआ है। और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा बिहारी हिंदी। कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहला ऑप्शन। ओके दोस्तों।